और आज हम लोग इसके ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं वो है डीमन स्लेयर के ऑल हशीरास जो है ना उनकी हम लोग ट्रेंडिंग और एटीट्यूड रील्स या फाइटिंग मूवमेंट्स या उन सारों की एक साथ ही एडिट देखने वाले हैं। सो बेसिकली इसकी रिक्वेस्ट थी, लोगों ने कहा था कि ऑल हशीरा जो है ना डीमन स्लेयर के उसके ऊपर आप रिएक्शन लेकर इंटरेस्टेड हूँ उस वीडियो। हाँ, तो एक्चुअली हम लोग डीमन स्लेयर के इस वाले चैनल पे हम लोग ने वीडियो बनाई है जो डीमन स्लेयर के ऑल कैरेक्टर समझ लो ना, उसके अंदर सभी आ रहे हैं। तो आज हम लोग हशीरास देख लेते हैं, फिर उसके बाद ही हम लोग बात करेंगे। इससे पहले आप लोग को छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आपका कौन फेवरेट है कमेंट्स में हमें बताना। तो स्टार्ट करते हैं अभी। तो मैं हूँ शिनोबो कोचु। सभी हशीरा में मैं एक लौती हूँ जो किसी भी डीमन की गर्दन नहीं काटती, उन्हें मारने के लिए जहर का इस्तेमाल करती हूँ। क्यों हूँ ना मैं सच में कमाल की? हो तो नाइस यार, चांद कितना खूबसूरत लग रहा है ना। अब हम एक ही साथ मिशन पर आए हैं तो क्यों ना हम दोस्ती करें। मैं यहाँ सिर्फ डीमंस को मारने आया हूँ। तुम बहुत पत्थर दिल हो। बहुत पत्थर दिल हो। बड़े हो गए। कुछ लोग नॉट हैंडल कोचिंग और अब दो टू केयर फॉर द फर्स्ट टाइम। कोकोशिबो है भी तो ना यार, उसकी टेक्सटाइल्स कुछ सोचो, फैसिलिटिंग था तो है। ओह ये भाई साहब नाइस यार। अच्छे ग्राफिक्स करके दिखाए हुए हैं, बहुत ही जबरदस्त। ये हशीराओं के साथ भी ट्रेनिंग करो। चलो तो ठीक, हम दोनों मिलकर तुमसे मुकाबला करेंगे। देखते हैं कितना दम है तुमने। अब तुम कह ही रहे हो तो हम इनकार नहीं करेंगे। आ जाओ। दोनों एक साथ, बड़ी नाइंसाफी है ये। ओके भाई साहब 2 versus 1 चल रहा है। अदर हशीरा whenever they see Tanjiro। Tanjiro फेवरेट है क्या? तभी प्यार करता है भाई। हाँ क्यूटी। इसने आखिर क्या किया? इसके नजदीक जाते ही मेरी सारी डोरियां टूटकर बिखर गई। उस तक एक भी डोरी नहीं पहुंची। मेरी सबसे शक्तिशाली डोरियां। पर कैसे? ये नामुमकिन है। मैं फिर से कोशिश करूंगा। ओह नाइस, मोमेंट ब्रो। मैं फिर से कोशिश करूंगा। भाइयों, तो अभी तक तुम लोगों ने जो इन्फिनिटी कासल आर्क मूवी देखी है उसमें तुमने अपर मून 1 का एक सिंगल स्लैश मूव देखा होगा जो था मून ब्रीदिंग का एक शॉर्ट प्रोमो। और अब नेक्स्ट इन्फिनिटी कासल आर्क मूवी में ये अपना 6 आंख वाला डीमन यानी अपर मून 1 कोकोशिबू अपनी फुल फॉर्म में फाइट करेगा, जो पहले म्यूचुअल तोकितो के पत्ते फाड़ेगा, उसके बाद सानेमी को भी एक हद तक बहुत ज्यादा डैमेज कर देगा। और जब सानेमी की डैमेज हो चुकी थी तब वहाँ पर आया था अपना स्ट्रॉन्गेस्ट हाजिरा ग्योमी हिमेजिमा। और ग्योमी हिमेजिमा के मात्र इनकी कोई आई थी मैं तो खड़े होने से और फिर भी इसके साइज वाले से लड़ती कि भाई बहुत सालों के बाद आज इतनी इंसेन पावर को मैं देख रहा हूँ। और ग्योमी हिमेजिमा ने जब अपनी ब्रीदिंग स्टाइल को स्टार्ट करा, अपने सरप्राइज अटैक को उसने स्टार्ट करा, तो अपर मून 1 उनको डॉज तक नहीं कर पा रहा था। मतलब भाई तुम इतना मान लो कि इस बिना आंख वाले बंदे ने इस 6 आंख वाले डीमन की अकेले फाड़ रखी थी। नो आइस वर्सेस आइस। अगर डीमन स्लेयर में हर हशीरा ने किसी न किसी मास्टर से ट्रेनिंग ली है, लेकिन ये 3 कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो बिना किसी ट्रेनिंग के ही हाशिरा लेवल तक पहुंच गए। तो नंबर 3 पर आते हैं हमारे बड़े भैया रैंगोकू। इन्होंने किसी से भी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली, सिर्फ अपनी फैमिली स्कॉल और बुक से ही सीखकर फ्रेम ब्रीदिंग को मास्टर किया। और नंबर 2 पर आता है लॉर्ड इनोस के। इस बंदे का तो लेवल ही अलग है, अकेले ही जंगल में रहकर ट्रेनिंग करी और खुद की बीच बीटिंग टेक्निक क्रिएट कर दी। और अब नंबर 1 पर आता है यूरिची, डीमन स्लेयर हिस्ट्री का सबसे पावरफुल स्वॉर्ड्समैन, जिसने बिना किसी ट्रेनिंग के ही सन ब्रीदिंग जैसी पहली और सबसे पावरफुल टेक्निक को क्रिएट किया था।
हम सबको पता है कि हाशिरास डीमन स्लेयर के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन स्लेयर्स है, और तब सीरीज स्टार्ट होती है, हमें दिखा जाता है वाटर हाशिरा जो कि गियू तोमियो का, और नेक्स्ट फ्लेम हाशिरा जो कि ऑब्वियसली क्योजिरो रेंगोकू है, फिर स्टोन हाशिरा क्योमे, और विंड हाशिरा, और काफी सन की भी सानामी सिनाजुगावा, और साउंड हाशिरा टेंगन उजुई, और इंसेक्ट हाशिरा शिनोबु कोचो, और मिस्ट हाशिरा मोइचिरो, और लव हाशिरा मिसुरी कानरोजी, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट सरपेंट हाशिरा ओबनाए इग्रू। और हमें कुछ फॉर्मर मेंबर्स भी दिखाए गए हैं हाशिरास के, जैसे हमें फॉर्मर वाटर हाशिरा दिखाया गया था साकोनजी उरोकोटाकी जिसने तांजिरो को ट्रेन किया था, और फॉर्मर फ्लेम हाशिरा भी हमें दिखाया गया शिंजिरो रेंगोकू जो कि ऑब्वियसली क्योजिरो का फादर है। नेक्स्ट फॉर्मर थंडर हाशिरा जिगुरो जो कि जेनोसु का मास्टर था, और फ्लावर हाशिरा कानाई कोचो जो शिनोबु की बड़ी बहन थी। तो अभी तक ये सारे के सारे हाशिरास हमें दिखाए गए हैं। और क्या तुमने कभी सोचा है अगर अभी करंट लाइनअप के हाशिरा अपने स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन में एक साथ टूट पड़ते मुजान पे तो रिजल्ट क्या आता? कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। बहुत हशीरास दिखा दिए उस समय मेरे शरीर का तापमान इतना ही था जितना कि निशान बनते वक्त था। अरे ये तो बहुत छोटी सी बात है, ऐसा भी क्या हो गया इसमें? तेरी गलती नहीं है, कम दिमाग वालों को हर बात छोटी ही लगती है। मन बुद्धि। क्या बोला तू? उसको कुछ आ रहा है। नाइस। क्यूमी हिमेजिमा डीमन स्लेयर का स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा, जिसकी ब्रीदिंग स्टाइल और फाइट का पहला अपीयरेंस हमें सीजन 4 के लास्ट एपिसोड में देखने को मिला। मुजान के खिलाफ अभी तो इसने अपनी पावर का केवल 1% ही यूज किया था। तो गाइस आप इमेजिन कर सकते हो कि किस लेवल की फाइट होगी जब ये कोकोशिबो को हैंडल करेगा। मेरा कोई मतलब नहीं से क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम ये बात भूल गए हो कि तुम हाशिरा हो, या फिर कोई और बात है? क्या तुम चाहते हो कि सबसे पहले ट्रेनिंग देने का मौका तुम्हें मिले? मीटिंग छोड़कर क्यों जा रहे? अबे बात सुन, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये गुस्से वाला तो दिख भी रहा है वो। साफ साफ बताइए बात क्या है? बिना किसी वजह की मीटिंग से जाना ठीक नहीं। जा रहा है वो फिर भी। क्योंकि मैं आप सबके जैसा नहीं। क्या बदतमीजी है ये? अब से पहले भी तो इस तरह की बकवास कर चुका है तोमियो का, तो हमें नीचा दिखाना चाहता है। हाँ। पहले ही बहुत लड़ चुके हैं हम, देखो लड़ना मत अब। ओके। अच्छा हशीरास में भी फाइट हो जाती है? अबे क्या? हाँ ना, इतने सारे लोगों में हो रही। 6 से मारते ही है। ओके चलो अब डर रहे सब। बैठ जाओ, काफी बातें करनी है अभी। एक दूसरे के साथ जो अभ्यास करते हैं वही बिल्कुल सही है हमारे लिए। बिल्कुल, बाकी हाशिराओं के साथ भी ट्रेनिंग करो। चलो तो ठीक, हम दोनों मिलकर तुमसे मुकाबला करेंगे, देखते हैं कितना दम है तुम। दोनों एक साथ? बड़ी नाइंसाफी है ये। नाइंसाफी तो है। ओह, बड़ी नाइंसाफी है ये। फिर देखो, वाह यार, फाइटिंग सीन्स तो सही दिखाएंगे। योर विंड आर विंड। अच्छा इन लोग के ना वो किए हुए, योर गूगल आर गूगल, योर माइकल जैक्सन आर माइकल जैक्सन, योर फ्लावर आर फ्लावर। क्यूट। डीमन के अंदर तांजिरो के तरी हरे हशीरा भी अपने डीमन मार्क को अवेकिन कर देता है, लेकिन इसके बाद भी 3 ऐसे हशीरास बचते जो कि कभी भी अपने डीमन मार्क को अवेकिन ही नहीं कर पाते, जिसमें सबसे पहला आता है अपना रेंगोकू। जैसा कि हमें पता है किसी भी डीमन को अपना डीमन मार्क अवेकिन करने के लिए अपने बॉडी टेम्परेचर को 39 डिग्री सेल्सियस और हर बीट को 200 बीट्स पर मिनट तक लेके जाना होता है, जो कि रेंगोकू ने आकाजा के साथ फाइट में प्रोबेबली अचीव कर भी लिया हुआ। लेकिन इसके बाद भी एक चीज मिसिंग रह जाती है, जो की अपना तांजिरो। और जैसा की हमने लिडिया माने की स्टोरी सुना था, सेंगोकू एरा में सबसे पहला डीमन मार्क योरीचीना अवेकिन करा था, जिसके बाद ऐसे चेन रिएक्शन उस टाइम के बाकी सारे हशीरास ने भी अपने डीमन मार्क को अवेकिन कर लिया था। एंड सिमिलर चीज हमने तांजिरो के केस में भी देखी, जहाँ पे तांजिरो सबसे पहले अपने डीमन मार्क को अवेकिन करता है, जिसके बाद मुइचियो, मिसुरी एंड बाकी सारे हशीरास भी अपने डीमन मार्क को अवेकिन कर लेते। लेकिन रेंगोकू के टाइम तक तांजिरो ने अपने डीमन मार्क को अवेकिन ही नहीं करा था, इस वजह से रेंगोकू भी अपने डीमन मार्क को अवेकिन नहीं कर पाता। एंड फिर आता है टेंगन, जो कि अपने डीमन मार्क को इस वजह से अवेकिन नहीं कर पाया था बिकॉज ग्यूतारो ने उसकी बॉडी के अंदर पॉइजन डाल दिया था, जिस वजह से टाइम के साथ टेंगन की हार्ट बीट बढ़ने की जगह स्लो और होती जा रही थी। और शिनोबू के केस में वो फाइट कर रही थी डोमा से, जो कि अपने सराउंडिंग को एंटार्क्टिका जैसा ठंडा बना देता है, जिस वजह से शिनोबू का बॉडी टेम्परेचर बढ़ ही नहीं पा रहा था, एंड इसलिए वो भी अपने डीमन मार्क को अवेकिन नहीं कर पाए। ओके तो वो मार्च बता रहे थे। बैंड बजा के मतलब आप डाटा देखेंगे तो आप खुद कहेंगे यार ये तो अब तक जो बच्चों की फिल्म कही जाती थी कि भाई एनिमेशन है, बच्चे देखते हैं एनिमेशन, उस एनिमेशन ने एकदम ना सिर्फ बॉलीवुड का
टॉलीवुड का आप जो भी वुड कह दीजिए सबका रिकॉर्ड बैंड कर बजा दिया। है। ओके। पहले दिन में इसने कमाए हैं 13 करोड़ रुपए। कोई हिंदी की फिल्म, कोई इंडिया की फिल्म इसके मुकाबले में इस हफ्ते में बॉक्स ऑफिस पे नहीं है। ओह वाओ, और तो है मतलब भाई डीमन स्लेयर का। दैट्स इट। ओके, यहीं पे हमारी एड का भी एंड हो जाता है। वो सारे डीमंस को देख देख के हमने एंड में उसका ऑरा भी चेक कर लिया इस जो है ना एनिमे का ना। लेकिन भाई मुझे तो सारे ही डीमंस अच्छे लगते हैं। आई थिंक सबकी ना एक अलग ही क्वालिटी है। मतलब ग्योमी का देख लो आप, वो उनकी जो नो आइस वाला सीन है ना, कि कोई आइस नहीं है उसके बाद भी वो फाइट कर रहे हैं, वो भी किससे आइज वाले बंदे से। सीरियसली मतलब बंदा सोच लेता है कुछ सीन, लेकिन यार अच्छे सीन दिखाए इनके ना। वो फ्लेम हशीरा जो ना हम लोगों ने रंगोकू पे इस वाले चैनल पे ही रिएक्ट किया हुआ है, वो तो आप लोग को याद ही होगा। फ्लेम हशीरा पे हम लोगों ने किया हुआ है, तो मतलब काफी हशीरास को हम लोग जानते हैं। और वो जो एक वाली थी ना, मैंने एक एड थी जिसके अंदर ये सारे हशीरे एक दूसरे से लड़ रहे थे, और वो सभी थे, ओबिनाय सनवी सारे ही थे, और वो उनसे एक फाइट के चक्कर में या वो कहते कि ये अपने आप को ज्यादा समझते कुछ वो गुस्से में इतने मजे से उसने बोला रुक जा, कहाँ जा रहा है। यार वो ना गुस्सा बहुत ज्यादा करता है। उसकी वो ट्रेड ये है कि वो बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला भी है ना, तो इसलिए वो इतने गुस्से में उसको दिखाया। उसकी फेस की जो एक्सप्रेशन दिखाते हैं जब गुस्से में, वो मुझे अच्छे लगते हैं। मतलब प्रॉपर उसको ना दिखाया कि वो गुस्से वाला है, तो उसके फेस के एक्सप्रेशन बिल्कुल सीरियस। हाँ। अच्छा, वो लव हशीरा भी है ना यार, वो मुझे नहीं पता था। क्या वाली लड़की ना वो हाँ। क्यूट है, तुम लोग मानो। मिस्सूरी हाँ। की ये नेम है उसका, और वो लव हशीरा कहलाती है। वो तो उसकी आवाज से ही लग रहा है लव है। हाँ, तो वो है तो यार बहुत ही प्यारी। वो उसकी हेयर्स भी मुझे अच्छे लगते हैं। और उसका ना अभिनय और इनसे है मतलब ना लव वाला सीन ना, तो शायद इसलिए जस्ट वो लव हशीरा कह रहे हैं, या साथ ही रहती होगी अभिनय के कुछ तो सीन होगा इनका ना। वैसे अभिनय भी अच्छा लगता है। उसकी जो ना आईज जो ना डिफरेंट है, कलर आईज, एक कलर आई डिफरेंट है, दूसरे उसका कलर आई डिफरेंट है। तो वो भी उसका, और सर्पेंट ब्रीथिंग का वो यूज करता है। तो सबकी एक अलग अलग जो इन लोगों ने रखी हुई है, किसी का विंड नेम दिया हुआ है, किसी का फ्लेम नेम दिया हुआ है, किसी का वाटर दिया हुआ है। हशीरास में वो भी मुझे अच्छा लगता है। मतलब सबकी प्रॉपर अलग अलग जो ना ट्रेड्स कह लो, या अलग अलग तरह से जो ना वो ब्रीथिंग स्टाइल यूज